नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है और मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से भी संबंध रखता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें बहुत तरीके से मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? शत्रु विरोधियों से मुक्ति पाने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन की खुशियों को प्राप्त करने के लिए भी उनकी पूजा होती है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से मांगलिक दोष शांत हो जाते हैं। तो हनुमान जी मंगलवार के दिन, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा प्रिय दिन है और हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन माना जाता है, लेकिन मंगलवार के दिन कुछ खास काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खास कर जो महिलाएं होती हैं ना, शॉपिंग बहुत करती हैं, किसी भी दिन मार्केट गई कुछ ना कुछ तो श्रृंगार की वस्तु लेकर आएंगी, पर मंगलवार के दिन भूलकर भी मत खरीदिएगा, क्योंकि हनुमान जी भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और पूजा की बाधाओं, भूत प्रेत जो होती है, या फिर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं उसमें जो शुभ मंगल कार्य हैं उसमें बाधाएं आती हैं, तो उसको भी दूर करते हैं हनुमान जी। तो इनको मनाने के बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन हनुमान जी को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद है तो वो है गुड़ और चना का भोग। चना यानी भिगोया हुआ जो चना होता है ना, वो वाला चना और गुड़ का भोग। और अगर वो ना हो तो लड्डू का ही भोग लगा दें, तो हनुमान जी इससे बहुत पसंद होते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नारियल है, इमरती है, लेकिन जब भी भोग लगाइए बिना तुलसी के पत्ते का मत लगाइएगा, वरना आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। और जब नारियल आप अर्पित करेंगे तो देखिए, इस नारियल को हनुमान जी को अर्पित करने के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आप टांग सकते हैं। ऐसा करने से बाधाएं परेशान नहीं करेगी, जादू मंत्र टोड़े टोटके ये असर नहीं दिलाते। लेकिन आज हम आपको कुछ खास प्रयोग बताएंगे। तो चलिए, आज हम आपको धन की प्राप्ति के लिए, कर्जों से मुक्ति के लिए, जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, जो शत्रुएं हैं, उन तमाम चीज़ों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे प्रयोग हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला प्रयोग ये है कि अगर आप कर्जों से परेशान हैं, क्योंकि कर्ज इस समय में बहुत सारे लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। एक तो कर्ज लेना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, लोग लाचार होकर लेते हैं, खुशी में तो कोई लेता नहीं। तो आप मंगलवार की शाम में एक प्रयोग करना शुरू कर दें। एक पान का पत्ता ले लें, डंठल तोड़कर हटा कर धोकर साफ कर लें, उसके ऊपर लौंग और इलायची रखें, एक इलायची लौंग रख दें और उसको मोड़कर पान का बीड़ा बना लें। अब इसको ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को भेंट कर दें। संभव हो तो 2 मिनट बैठ जाइएगा और हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करें कर्जों की समस्या से मुक्ति प्राप्त करने की। और ये प्रयोग घर में मत कीजिएगा, ये मंदिर में ही प्रयोग करें, आपको लाभ जरूर होगा। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके फायदे आपको तुरंत मिलेंगे। तो इस प्रयोग को करने से कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलती है। कितने दिन? कम से कम आप 3 महीने कीजिए, आपको धन आने के आपके लिए मार्ग खुल जाएंगे। जब आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, तो दिया तो जलाते होंगे। तो दिया में सरसों का तेल का दिया लीजिएगा, उसमें एक लौंग डालकर जला दीजिएगा हनुमान जी के मंदिर में। आपका कोई भी मनोकामना हो, ये दिया पूर्ति करेगा। और अगर शत्रु बढ़ गए हों तब एक छोटा सा काम कीजिएगा, एक मोर पंख लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनके चरणों का सिंदूर लेकर इस मोर पंख के ऊपर शत्रु का नाम लिख दें। अब मंगलवार के दिन वहीं पे रहने दें हनुमान जी के पास, और अगले दिन यानी बुधवार के दिन जाकर उसको लेकर किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें या पीपल के नीचे मिट्टी में दबा दें। आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रयोग करके आप अपनी जीवन की मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। अब एक खास प्रयोग, कई बार क्या होता है, आपकी ऐसी ऐसी मनोकामना होती है कि पूरी ही नहीं होती। जब आपको लगे कि आप कठिन समस्या में पड़ गए हैं और आपके प्रश्नों का हल नहीं मिल रहा, आपकी एक भी मन्नत पूरी नहीं हो पा रही, तब मंगलवार के दिन से शुरू करके ये प्रयोग मंगलवार ही करना है। तो वैसे तो 40 दिनों का ये प्रयोग होता है, लेकिन आज हम आपको 11 दिन वाला ही प्रयोग बताएंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा जाएगा और आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन यकीन मानिए 40 दिन वाला प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन चलिए हम जानते हैं क्या करेंगे। आपके घर में गेहूं का आटा है, थोड़ा सा लाकर पूजा घर में रख लें। मंगलवार के दिन सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले, आप आटा थोड़ा सा गूँथ लें। पहले मंगलवार को एक दीपक जलाना है, घी होगा उसमें और रुई या लाल धागे की बाती होगी,
उसको आप जलाकर हनुमान जी की आरती करें। आटे का दिया याद रखिए। अगले मंगलवार को 2 दीपक, उसके अगले मंगलवार को 3 दीपक, याद रखिए। और ये दीपक क्या करेंगे, आप वैसे तो गाय को दे दीजिएगा, गाय खा लेगी। छोटे छोटे दीपक बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। और 11 मंगलवार तक आपको, यानी 11 दीपक हो गया। और उसके बाद आपको वापस आना है, यानी 11 जब हो जाए तब वापस जब आइएगा तो उसके बाद फिर जब मंगलवार आए तो 10 दिया, फिर 9 दिया, इस तरह से करके 1 दीपक तक आइए। इस बीच आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। और दीपक आपके घर में आप नहीं जला सकते, आपके बदले में कोई भी जला देगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो अब एक और छोटा सा प्रयोग देखिए। कई बार आपके जीवन में शनिदेव की भी पीड़ाएं होती हैं और जीवन में कर्जे, धन, बहुत सारी मुश्किलें होती है। जैसे आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके जीवन में मुश्किलें हैं, एक छोटा सा काम कीजिएगा। किसी भी मंगलवार को 11 पीपल के पत्ते ले आएं। इस पर आप सिंदूर की सहायता से श्री राम लिखें, उसको बांधकर माला बनाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको पहना दें। अगर पीपल का पत्ता ना मिले, कई बार महानगरों में नहीं मिलता, तब ऐसे में तुलसी के पत्ते की माला बनाकर भी हनुमान जी को पहना सकते हैं। वैसे मार्केट में रेडीमेड भी मिलता है, अगर आपके यहाँ मिलता है तो ज़रूर पहना दीजिएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, कैसी भी समस्याएं, वो समाप्त हो जाएगी। और एक बात हमेशा ही याद रखें, जब भी कुछ खास दिन हो ना, जब भी कुछ खास दिन हो, याद रखिए, जैसे मैरिज डे है, बर्थडे है बच्चों का, आपका, किसी का भी हो सकता है, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप तुलसी के पत्तों का माला चढ़ाना शुरू कर दें। जीवन की सब तमाम बाधाएं समाप्त होती चली जाएगी। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके फल जरूर मिलते हैं। वैसे तो नारियल भी फोड़ने का विधान है, लेकिन महिलाएं नारियल नहीं फोड़ेंगी, पुरुष फोड़ सकते हैं। नारियल फोड़ने से क्या होता है ना, आपके ऊपर आने वाली जो बाधाएं, जो बलाएं हैं, वो खत्म हो जाती है। और प्रसाद के रूप में खा सकते हैं सब कोई मिलके। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के बहुत सारे प्रयोग हैं। आप उन्हें दीपक जला के भी मना सकते हैं। आप उनको गुड़हल के पुष्प की माला पहना दें अगर बनाकर मंगलवार के दिन, तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही हो तो एक नींबू 4 लौंग लेकर हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नींबू में लौंग को चुभो दें और उसको अपने पास रखें। जो भी काम के लिए आप निकलेंगे उसको लेकर उसमें सफलता मिलेगी। बाद में नींबू कुछ दिन में खराब होने लगता है, तब इसको आप कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। तो इस तरह से जीवन की खुशियों को नज़र भी नहीं लगती और धीरे धीरे आपके जो मन्नत है वो भी पूरे होने लगते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं वो भी फल देने लगती है। अब एक बहुत ही खास उपाय आपके लिए, जब लगे कि आप हार रहे हैं, जब लगे कि शत्रु बहुत पीड़ाएं दे रहे हैं, तब मंगलवार के दिन एक टोटका कर सकते हैं। अभी तक हमने आपको पूजा पाठ के बारे में बताया, अब एक टोटका के बारे में जानते हैं। देखिए, काली उड़द, आपको पता है ना, काली उड़द आपको साबुत लेनी है, दाल नहीं लेनी है। और इसके साथ ही चाहिए चावल। चावल भी टूटे फूटे नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत। 40 दाने चावल के और उड़द के 38 दाने। एक पीले रंग का नींबू ले लीजिए। अब इसको लेकर आप अपने घर से बाहर निकलिए, घर में नहीं, घर से बाहर निकलिए, कहीं भी मिट्टी में साइड में। आप ये प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। और कहीं भी साइड में मिट्टी में इसको आप चावल को, उड़द को डाल दें और जो नींबू है उसको काट कर उसके ऊपर निचोड़ दें, जो आपने डाला है ना चावल और उड़द उसके ऊपर, और नींबू भी उसी में डाल दें और फिर मिट्टी हल्का सा कवर कर दें। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे। ये टोटका है। तो टोटका करते समय कोई टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि टोटका करते समय बात भी नहीं करना चाहिए और कोई टोके नहीं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तभी आपका टोटका पूरा फल देता है। इस बात का हमेशा याद रखिए, चाहे वो टोटका कोई भी हो, कभी भी आप प्रयोग करते हैं, लेकिन सावधानी आवश्यक है। तो ये प्रयोग आप किसी भी मंगलवार, अगर मंगलवार को नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। इसके उतने ही फायदे आपको मिलेंगे। जीवन की तकलीफ़ों से बाहर निकल आएंगे। जीवन में जो आपकी उलझने हैं, जो परेशानियां हैं, जो कभी कभी क्या होता है ना, घर परिवार के ही लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब चलिए, आज हम जानते हैं एक अंत में सबसे खास उपाय। बहुत लंबे समय से कोई ऐसी मन्नत है जो पूरी नहीं हो पा रही। अब बच्चों की विवाह तय नहीं हो पा रहे, आपके नौकरी में प्रमोशन नहीं है, जॉब नहीं लग रहा, व्यापार नहीं चल रहा, अपना मकान नहीं है, आप ज़मीन जगह नहीं ले पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो भी मन्नत है, आप उस मन्नत की भावना रखते हुए एक पान का पत्ता ले लें, पान के पत्ते को उल्टा करें और उसके ऊपर 2 लौंग रख दें। उल्टा यानी चिकना साइड नीचे हो जाएगा और रूखा साइड ऊपर।
अब इसको दोनों हाथों में लेकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, पान का पत्ता के ऊपर जो आपने लौंग रखा है ना उसको, और बोलिए, हे मेरे दुर्भाग्य, मैं आपको यहीं छोड़े जा रहा हूँ, और बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। देखिए कैसे दुर्भाग्य चला जाता है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।